ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे इन निफ्टी। बहुत अच्छा चीज़ें हुआ निफ्टी में। बहुत सारा चीज़ें मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ लाइव में हमने बहुत सारा चीज़ें इन द सेंस ऑफ ट्रैप हो गया, कहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ पे नहीं, बहुत बहुत सारा चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया। एक्जैक्टली मार्केट ने हमारे प्लान को फॉलो किया। अब देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ आज एंड टुमारो 26 जून को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अब से मैं हर रोज तो नहीं बोलूंगा, हफ्ते में 3 दिन हम लाइव में आएंगे। मैं हफ्ते में 3 दिन लाइव में आऊंगा। एक दिन हो जाएगा थर्सडे को, अभी फिलहाल जब तक थर्सडे को एक्सपायरी है तब तक थर्सडे को, आने वाले टाइम पे ट्यूसडे पे होगा, तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल थर्सडे को आप मान के चलिए मैं लाइव में आ रहा हूँ, ये फुल एंड फाइनल है। ट्यूसडे को मैं लाइव में आ रहा हूँ, ये फुल एंड फाइनल है। और एक दिन मैं लाइव में आ सकता हूँ, वो इधर वेडनेसडे हो सकता है और मंडे हो सकता है। फ्राइडे को मैं नहीं आऊंगा, फ्राइडे को मेरा खुद का काम चलेगा और एक दिन मैं खुद के लिए करूंगा, क्योंकि मैं अगर लाइव में आ गया तो मेरा ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपको आप याद रखना। थर्सडे और ट्यूसडे आऊंगा ही आऊंगा, मिडिल का एक दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वंस अगेन आई एम गोना से इट, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। यहाँ पे बस टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। फॉर डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर विजिट द वेबसाइट। इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। गो एंड रीड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। चलिए ओके लास्ट एनालिसिस पे मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था कि मार्केट में ये एक जगह हो सकता है जहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। अगर होता है होता है, अदरवाइज मार्केट अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है थोड़ा बहुत रुकेगा। ठीक है, कोई मुझे ब्रेकआउट वगैरह मिलता भी है ये लेवल पे, मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि ये लेवल मुझे काइंड ऑफ एक इंड्यूसमेंट जैसा जोन दिख रहा है। बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे हो सकता है, तो मैं वहाँ पे बाइंग साइड नहीं जाऊँगा, क्योंकि नीचे में लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। और इस तरह का मोमेंट के बाद अब बाइंग साइड जाने के लिए मुझे इस लेवल के ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए, या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम बिताना चाहिए। एक्जैक्टली मार्केट यहाँ पे गया, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा दिखाया, मैंने लाइव में क्लियरली मेंशन किया था, इट कैन बी अ फेक आउट। यहाँ पे चांसेस हाई है कि ये ब्रेकआउट ना हो। ऊपर में गया, ट्रैप के बारे में भी मैंने बताया। मार्केट फिर मेरा स्ट्रीम ऑफ हो गया, ऑब्वियसली मुझे 2 बजे कहीं निकलना था और नेट का थोड़ा इशू हो रहा था। जैसे मैं चला गया उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, तो ओवरऑल इट वॉज अ ओके ओके डे। अब कल के लिए कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ, सबसे पहले ये लेवल को हटाऊंगा, ये लेवल को हटाऊंगा और इसको भी हटाऊंगा। अच्छा, कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ठीक से देखता हूँ तो इट विल एक्ट एज अ मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी। फिलहाल कल के लिए इट विल एक्ट एज अ मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी। इट विल एक्ट एज अ मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी अगर मैं मिनिमम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ, ऑफकोर्स विदाउट एनी कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर। देखो, मिनिमम स्ट्रक्चर सिर्फ ड्रॉ करने से नहीं होता है, पूरा स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ता है। बट मैं अगर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल को मंथली एक्सपायरी है, तो छोटा मूवमेंट जैसे ये वाला मूवमेंट है ना, ये वाला मूवमेंट आज है, मजा नहीं आया। ये वाला मूवमेंट अगर कल मिल जाए, 50 पॉइंट का भी मिल जाए, प्रीमियम 30-35 पॉइंट भाग जाएगा, वहां पे मजा है। इसलिए एग्रेसिव अगर ट्रेड करना है, छोटा छोटा पॉइंट्स अगर लेना है, रेंज कम है, तो कल के लिए मजा आ सकता है, एक्सपायरीज में मजा आ सकता है। बट अदर देन एक्सपायरी डेज उतना मजा नहीं आता है। ठीक है, शॉर्ट रखेंगे एनालिसिस को और क्रिस्प रखेंगे, तो कल को कहीं पे भी ट्रेड बने, छोटा मोटा ट्रेड्स हो, बड़ा बड़ा ट्रेड्स हो, कुछ भी हो सके, कल ले सकते हैं हम। ऑफ कोर्स ऑन द जोन, ऑन द टाइम जोन ऑफ ऑफ ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन सेलर्स का टाइम जोन पे जैसे हम आ जाएंगे, वहां पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेलर्स का टाइम जोन क्या है, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, लगभग 12 बजे से 2 बजे, 11:30 से 2 बजे तक सेलर्स का टाइम जोन रहता है एक्सपायरी में। उस जोन को थोड़ा बहुत अवॉइड करके चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, साथ ही साथ कल को मंथली एक्सपायरी है, तो 245 का सेटअप भी हम एक बार जरूर देख सकते हैं, बहुत अच्छा खासा कल को वर्क कर सकता है। अच्छा, अब मैं कल के लिए कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे ओपन होता है, नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से छोटा भी रिएक्शन आएगा, मैं इंटरेस्टेड रह जाऊंगा। रिएक्शन के बाद नीचे आएगा, कन्विक्शनल हेड एंड शोल्डर है, अच्छी बात है। बट जो रिएक्शन आएगा ना, मैं उस पर इंटरेस्टेड रहूंगा। वो रिएक्शन भले 30 पॉइंट का हो, वो रिएक्शन भले 40 पॉइंट का हो, रिएक्शन भले 50 पॉइंट का हो, लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मोमेंट बहुत फास्ट मिलेगा, हैंड्स बहुत फास्ट यूज करना पड़ेगा और प्रीमियम भी बहुत फास्ट जाके इरोड होगा। तो मैं वहां पे इंटरेस्टेड रह सकता हूँ। अगर ये एरिया पे आता है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ से एक रिएक्शन मिलेगा, ये रिएक्शन में हाथ धो के ऑफकोर्स सेटअप एक्टिवेट होने के बाद मैं एक बार देख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट शेयर नहीं कर रहा हूं। स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट आप आपके हिसाब से लगाइए, मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा। एंट्री प्राइस भी सेटअप एक्टिवेशन के बाद ही होता है, तो जब तक सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा, मैं कैसे स्टॉप लॉसेस और टारगेट बता सकता हूं। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है। अब अगर सपोज फ्लैट ओपन हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, 2-3 तरीके से जा सकता है। एक तो खुलते ही चला गया, अगर खुलते ही चला गया, मैं थोड़ा फिर से देखूंगा। यहाँ पे खुलते ही अगर चला गया, इस तरह का एक ट्रेंड लाइन जैसा है, यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा फिर से देखने को मिल सकता है, तो मैं थोड़ा सा और देखूंगा। अगर मैं साथ ही साथ 1 आवर का कैंडल देखता हूँ ना, तो यहाँ पे वीकनेस शो हो रहा है, कैंडल में, कैंडल्स में वीकनेस शो हो रहा है। हल्ले हल्ले बाइंग तो आ रहा है, बट कैंडल्स में वीकनेस शो हो रहा है। एंड साथ ही साथ एक वी शेप रिकवरी हुआ है। वी शेप रिकवरी के बाद मार्केट या तो साइडवेज रहने की कोशिश करता है, या मार्केट डाउनवर्ड्स आने की कोशिश करता है। ये एक मार्केट का मतलब एक
पैटर्न है, ये आप देख लीजिएगा कोई भी टाइम फ्रेम का वी शेप रिकवरी हो। इफ यू सी अ वी शेप रिकवरी लाइक अगर मैं इसको देखूँ वी शेप रिकवरी है, ये एक वी शेप रिकवरी है, तो मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है। अगर मैं वी शेप और आप लोगों के साथ शेयर करूं, जैसे ये एक वी शेप रिकवरी है काइंड ऑफ, ये तो डब्ल्यू हो गया, फिर भी मैं अगर वी पकड़ता हूं तो मार्केट साइडवेज है। अगर मैं वी शेप रिकवरी और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जैसे ये एक हाफ वी शेप रिकवरी है, तो मार्केट डाउनवर्ड्स आने की कोशिश कर रहा है। अगर एक वी शेप रिकवरी में आपको बोलूं, दिस इज कन्विक्शनल वी शेप रिकवरी, मार्केट डाउनवर्ड्स आने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे तो बहुत स्विंग आ चुका है, तो इसको हम वी शेप नहीं मानेंगे, वी इज अ वी, ठीक है। प्रॉपर वी शेप अगर मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूं, जैसे ये एक वी शेप रिकवरी है, दिस इज अ वी शेप रिकवरी, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो चुका है। तो आप जाके बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा, बैक टेस्टिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वी शेप रिकवरी के बाद मार्केट डाउन साइडवेज टू डाउन साइड आने की कोशिश करता है। वो अभी भी थोड़ा बहुत जगह है वी शेप के लिए, मतलब वी शेप पूरा नहीं हुआ है। अगर यहाँ से आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा तो भी उसको वी शेप ही माना जाएगा। इसीलिए कल को अगर मार्केट फिर से गैप अप मतलब फ्लैट ओपन को ऊपर की तरफ निकलता है ना, तो मैं फिर से थोड़ा बहुत वेट कर लूंगा। हो सकता है ये एरिया से वो थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए, तो उतना मजा नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल एक आध दिन चला ना जाए, मार्केट टाइम बिताना दे, ठीक है। तो इसलिए फ्लैट ओपन के ऊपर पे मेरे पास कोई प्लान नहीं रहेगा फॉर द फर्स्ट हाफ। उसके बाद अगर कुछ बनाएगा तो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ, और एक चीज, ये लेवल के ऊपर फिर से निकला है, मार्केट फिर से रुक रहा है। अब लेवल के ऊपर निकल के रुकना हम सबको पता है कि क्या इंडिकेट करता है। अच्छा, एक और चीज, अगर मार्केट रुक गया तो रुक गया, बहुत ब्यूटीफुली रुका, मतलब इसको थोड़ा बहुत तोड़ा आ गया और ये लेवल को पूरा रिस्पेक्ट कर रहा है, ये लेवल को पूरा रिस्पेक्ट कर रहा है। मैं ब्रेकआउट वगैरह में नहीं देखूंगा, मैं क्या देखूंगा, मोमेंटम को। अगर बहुत रुकने के बाद एक झटका देता है ना एक्सपायरी में, अगर 30-40 पॉइंट का भी झटका बहुत रुकने के बाद देता है, 2 बजे के बाद देता है, तो 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट का जो झटका है ना, प्रीमियम को 2 से 3 गुना बना देगा। तो इसीलिए मैं वहां पे मेरा सेटअप लिक्विडिटी के साथ साथ मोमेंटम सेटअप अगर एक्टिवेट होगा, रुकने के बाद थोड़ा बहुत निकलता है, तो मैं झटके में एक बार घुस सकता हूँ, बट अगेन ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। ये सारे एरियाज जाते जाते मैं अपना सारा चीजें एक बार बुक करने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा। और एक चीज हो सकता है कि बहुत सारा दिन साइडवेज रहा और फिर झटका देके निकला और 2:45 का सेटअप अपसाइड आया, तो हाँ हम मान के चल सकते हैं थोड़ा बहुत मार्केट अच्छा खासा खींच सकता है, पीएसवाई नंबर तक खींच सकता है, फिर आने वाले टाइम पे साइडवेज टू बेयरिश होगा, लेकिन पहले खींच देगा, ठीक है। ये बहुत रेयर होगा, बट एक प्लान था, शेयर कर दिया। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, और एक चीज मैं शेयर करना भूल गया, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, ये लेवल से रिएक्शन आया, रिएक्शन आके ऊपर की तरफ चलता ही जा रहा है, तो टारगेट में पीडीसी वगैरह में ही देखूंगा। टारगेट तो उस तरह से नहीं बोल सकता, मैंने बोल दिया कि स्टॉप लॉस वो होगा। लेकिन अगर मान के चलते फिर से रिएक्शन देके नीचे आ रहा है, तो अगर ट्रेडिशनल यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जैसा आ गया, तो सेल ऑन राइज किया जा सकता है। ब्रेकडाउन जैसे देगा, ऊपर से सेल ऑन राइज करके मार्केट को नीचे तक एक बार मार्केट को बड़े प्लेयर्स प्रोसीड करवा सकते हैं। मार्केट को एक बार ये लेवल तक बड़े प्लेयर्स लेके आ सकते हैं, जो कि पीडीसी है, और उसके बाद लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, अगर गैप अप ये जोन के ऊपर ओपन होता है ना, तो मार्केट पे शॉर्ट कवर आ सकता है। ये जोन के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, क्योंकि अभी शॉर्ट पोजीशन मतलब शॉर्ट इन द सेंस ऑफ अभी पुट को अच्छा खासा राइटिंग किया जा रहा है, अच्छा खासा पुट को राइटिंग किया जा रहा है। अगर ये लेवल के ऊपर ओपन होता है तो ये राइटिंग और एग्रेसिव बढ़ जाएगा। पीसीआर आपको सडनली 1 के ऊपर देखता हुआ देखने को मिल जाएगा, 1+ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें मार्केट अच्छा खासा खींच सकता है। वी शेप को तब मार्केट नहीं मानेगा, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड होगा। ऑब्वियसली इस तरह का मार्केट पे अगर गैप अप इस तरह से ओपन होता है, मोस्ट प्रोबेबली वो न्यूज बेस्ड हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो हमें पता नहीं, वो हो सकता है। तो इसीलिए अगर गैप अप ये लेवल के ऊपर ओपन होता है, ये लेवल के ऊपर लास्ट डे का हाई के ऊपर गैप अप ओपन होता है और सस्टेन कर लेता है मार्केट सस्टेन करके अच्छा खासा कैंडल बनाता है, तो मार्केट पे अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है पीएसवाई तक, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होके ही मार्केट तुरंत नीचे की तरफ डिप मार रहा है, और कोई भी कॉल पुट राइटिंग पे चेंजेस, जो हालांकि 15 मिनट तो रुकना ही पड़ेगा, 15 मिनट डिलेड डाटा है, उस तरह से नहीं मिल रहा है, या फिर मान के चलते विक्स थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, मान के चलते ऊपर ओपन हुआ और तुरंत नीचे की तरफ आ गया और विक्स थोड़ा बहुत बढ़ गया, थोड़ा बहुत विक्स प्लस में पॉजिटिव होने लगा है, तो मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है, पहले पीडीसी तक, उसके बाद ये सारे एरिया मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक आके फिर प्राइस एक्शन बना के अपना आगे का प्रोसीडियर वो फॉलो कर सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ये सारे लेवल के आसपास और फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, तो साइडवेज एक्सपायरी होने का चांसेस हो जाएगा। ऊपर में पीडीसी मैग्नेट की तरह खींचेगा, नीचे में इनएफिशिएंसी मैग्नेट की तरह खींचेगा। ये वाला जोन मार्केट टाइटली खुद को
रख सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे में 20,000 का PSY नंबर है, उसको मार्केट डिफेंड करने की कोशिश करेगा 20,000, और ऊपर में आज का PTC को मार्केट खींचने की कोशिश करेगा, 200 पॉइंट का जोन मिलेगा। लिक्विडिटी ढूंढो, SMC ढूंढो, SMT ढूंढो, स्नाइपर ढूंढो, मारो दबा के जहां पे भी सेटअप एक्टिवेट हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जिस तरफ का भी सेटअप एक्टिवेट होगा लिक्विडिटी मिलेगा, अच्छा खासा लिक्विडिटी जमा होगा, कॉन्ट्रास्ट, कोई डायरेक्शनल नहीं। अगर मार्केट मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो अच्छा खासा चीजें देखने को मिल सकता है। नीचे एक सेकंड, अच्छा खासा चीजें देखने को मिल सकता है। गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, PTC से घूमा, डे हाई लिक्विडिटी लिया, नीचे की तरफ आया, अच्छा खासा SMT लगा के ऊपर की तरफ गया, PTC के आसपास से घूम के फिर नीचे की तरफ आया, तो अच्छा खासा एक मार्केट देखने को मिल सकता है। साइडवेज रहेगा बट एज एन SMT ट्रेडर हमें ऑप्शंस पे अच्छा खासा जाम देखने को मिल सकता है अगर बीच के आसपास गैप अप ओपन होता है। ठीक है, अच्छा ये लेवल के ऊपर तो फ्लैट ही माना जाएगा, इस लेवल के नीचे ही मैं छोटा मोटा गैप डाउन मान रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल के नीचे ही एकमात्र 0.4% के आसपास आएगा। अब अगर मार्केट ये इनएफिशिएंसी के डायरेक्ट आजू बाजू में गैप अप ओपन होता है, दो तरह का सिचुएशन हो सकता है, रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन। रिवर्सल के लिए लिक्विडिटी ग्रैब एक बार दिखूंगा, अगर हो गया तो ठीक है, ट्रेडिशनल लेवल्स तक एक बार फॉलो अप करके फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं मिला, कंटिन्यूएशन आया, तो प्राइस एक्शन चाहिए। जैसे प्राइस एक्शन आ जाएगा मैं वहां पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी को देख सकता हूँ। स्टॉप लॉसेस मेरा रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग रहेगा, और मार्केट को बड़े प्लेयर्स ये लिक्विडिटी तक प्रोसीड करवा सकते हैं और फिर यहाँ से मार्केट को घुमा सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटीज हो जाएगा गैप डाउन के सिनारियो पे जो मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल निफ्टी के लिए। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे थे सर आप रिसर्च एनालिस्ट बन गए, इस खुशी में एक कूपन कोड दे दो, देना ही भूल गया, ये चीज़ मेरे दिमाग में ही नहीं था। तो एक कूपन कोड मैंने बनाया है, जाके जरूर अप्लाई कर लीजिए, FIRST99 फर्स्ट 99, जाके जरूर अप्लाई कर लीजिए। पहले 99 लोगों के लिए ही होने वाला है, तो जाके जरूर अप्लाई कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम है, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके कूपन अप्लाई कीजिए, देखिए, सीखिए, पहले सीख लीजिए, फिर पैसे कमाने के बारे में सोचिए। अगर पहले सीखेंगे नहीं, पहले दिन से सोचेंगे पैसा कमाना है, तो फिर कैसे होगा? पहले यू हैव टू बी, आप काबिल बनो, पैसा खुद आपके पीछे आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल लाइव में आएंगे हम फिर से 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास ही आप होप करके चल सकते हो, 11 से 12 के बीच में। और कल अच्छे खासे फिर से हम लाइव सेशन करने की कोशिश करेंगे, तो जुड़ जाना चैनल के साथ, सब्सक्राइब भी कर लेना, मजा आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।